तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचना है। एक तो है पीसीएस में पदों की संख्या को लेकर के, चूंकि बहुत सारी चर्चा चल रही है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी सूचना है पीसीएस 1 शिफ्ट 1 एग्जाम को लेकर के जो अभियान चल रहा है, विद्यार्थियों का अभियान कहाँ तक पहुंचा और आगे की क्या योजना है। तीसरी जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी लोअर वैकेंसी को लेकर के है। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी छात्र वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है और बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं। जैसे यहाँ पर एक कोर्स है पीसीएस 2025 के विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2025 है। उनके लिए है सक्षम 3.0 के नाम से एक बैच, जिसकी फीस यहाँ पर 4,999 रुपये रखी गई है। और ये जितने भी बैचेज हैं इनमें आपको मिलता क्या क्या है। जैसे यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हाईली क्वालिफाइड टीचर फैकल्टी, यानी कि क्लास नोट्स मिलते हैं, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करंट अफेयर मिलता है, डेली प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो 24 घंटे आप किसी भी समय डाउट क्लियर कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है। और यहाँ पर एक बैच है संयुक्त 2.0 उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका टारगेट पीसीएस और आरओपी दोनों है। दोनों की एग्जाम पोस्टपोन हो ही गई है और इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपये है। हाँ, ये जितनी बैचेज मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें अगर आप परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे PSV 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वैसे छूट तो इसमें पहले ही दे रखी है, फिर भी कोड लगाने से और छूट मिल जाएगी। वहीं पर अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस और आरओ की, तो उसके लिए भी एक बैच है टेस्ट सीरीज कॉम्बो, मात्र 999। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है पीसीएस 2024 के विद्यार्थियों के लिए, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। इसी तरीके से बीपीएससी के भी बैचेज हैं, जैसे आक्रोश के नाम से है। यहाँ ये इंग्लिश बैच है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, मात्र 1599 रुपये में। PSP 500 इन सभी बैचेज में भी लगा सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है। यशवी के नाम निर्णायक बाइलिंगुअल बैच है। MCQs का ऊर्जा बैच भी है यहाँ पर, जिसे आप लोग दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। रैपिड रिवीजन करना है तो एक निपुण बैच है बीपीएससी के लिए। 71वीं बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन बैच भी है प्रथम 2.0 के नाम से। ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनकी सारी की सारी जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं पीसीएस की। और विद्यार्थी सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर जानकारी मिल रही है कि पीसीएस में क्या और पदों की संख्या बढ़ेगी। तो जब ये पीसीएस में पदों की संख्या को लेकर के स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको लेकर के मैंने पहले ही वीडियो बनाया था 29 सितंबर को, और तभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि पदों की संख्या इस बार 1000 से ज़्यादा होगी। और जो जानकारी आपको मिल रही है इस समय की पदों की संख्या, जो बात वायरल हो रही है कि क्या 1100 हो सकती है, तो निश्चित तौर पर आपकी पदों की संख्या 1100 होने जा रही है। जो आप सुन रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। पदों की संख्या इस बार रिकॉर्ड हो रही है और इतने ज़्यादा पद हैं जो शायद पिछले 20 सालों में इतनी बड़ी भर्ती पीसीएस की नहीं आई है। वो बात अलग है कि परीक्षा कब होगी क्या होगी। परीक्षा तो निश्चित हो चुकी है कि 7 और 8 को होने जा रही है और इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन जो पदों की संख्या को लेकर के जो बात है वो बात सही है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। कुछ पद मैं बता भी देता हूं जो जानकारी निकल करके आ रही है कि एसडीएम के लगभग 37 पद हैं, नायब तहसीलदार के 270 पद हैं, डिप्टी एसपी के 17 पद हैं, सब रजिस्ट्रार के 40 पद हैं, सीटीओ के साथ 108 पद हैं, बीडीओ के 48 पद हैं, एआरटीओ के 16 पद हैं, टीओ के 22 पद हैं, डीएसडब्ल्यूओ के 9 पद हैं, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड ऑफिसर के जो हैं वो 5 पद हैं। चूंकि विद्यार्थी काफ़ी उदास हो रहे हैं तो ठीक है, एक थोड़ा सा सकारात्मक सोच भी रखिए। बहुत ज़्यादा हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा तो आपकी होगी ही। और जो चीज़ें आपके बस में हैं वो चीज़ें आप करिए। जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। इसमें डिस्टर्ब ना होइए, अपनी आपकी जो पढ़ाई है वो ख़राब ना हो और पॉजिटिव भी सोचिए। ऐसा भी ना सोचिए कि नहीं बहुत ख़राब स्थिति चल रही है, परीक्षा नहीं हो पा रही है, नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पूरी ताकत लगा दी जाएगी, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए। और पदों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। जो भी थोड़े ठीक ठाक विद्यार्थी होंगे, पिछले लगभग 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे और लगातार जो विद्यार्थी मेंस दे रहे थे, उन विद्यार्थियों का इस बार पीसीएस में बेड़ा पार हो सकता है। पहले मैं बताता हूं कि जब पदों की संख्या कम होती है तो विद्यार्थियों के साथ में न्याय नहीं हो पाता है। पद जब कम होते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी क्वेश्चन में या इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि योग्य विद्यार्थी पीछे रह जाता है और थोड़ा सा कम विद्यार्थी जिसका लक काम करता है, यहीं पर बोलते हैं लक बोलें या संयोग बोल दें कि उसकी उस दिन राइटिंग अच्छी हो गई, उसका उस दिन अच्छा हो गया कि उसका वही क्वेश्चन आ गया, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई।
मार्किंग की भी बात होती है, कभी कभी किसी लॉट में अच्छी कॉपी अच्छे टीचर के पास पहुंच जाती है, वो लिबरल मार्किंग करता है, कोई कंजूस होता है, आधे ज़्यादा नंबर ही नहीं देता है। तो कुछ ये फैक्ट ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनका चयन हो जाता है। कम योग्य विद्यार्थियों का और अधिक योग्य विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाता, पद ही इतने कम होते हैं। कुछ अलग अलग टाइप की रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं स्पेशल विषय के लिए, तो ये समस्याएं होती हैं। लेकिन जब वो पद ज़्यादा होते हैं तब वो ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो जाता है। और ऐसा मौका कभी कभी आता है, 2 4 10 साल में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है। कभी कभी आरओ में बहुत ज़्यादा पोस्ट हो गई, कभी कभी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पोस्ट हो गई, तो ये एक बड़ा मौका है। और अगर इतने पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया पीसीएस में, तो फिर भगवान मालिक है। लेकिन जब इतनी बड़ी भर्ती है तो इसको ऐसे भी नहीं जाने देना है। इसके लिए ये कोशिश भी करनी है, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम अभियान। और विद्यार्थियों ने ये पोस्टर मेरे पास भेजा है और कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन भी आया कि सर इसे जो है अपने चैनल पर दिखाइए। तो यहाँ पर ये आज कैंडल मार्च का आयोजन विद्यार्थियों ने किया है। ई ब्लॉक पार्क में उपस्थित हूँ और ये दिल्ली में ये विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं। और आज ये 5 बजे आज शाम को ये कैंडल मार्च है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों की बात यहाँ पर की जा रही। ऐसा नहीं है कि आरओ एआरओ को छोड़ा जा रहा है। ये देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप आरओ एआरओ की बात नहीं करते। नहीं नहीं, मैं हमेशा हेडलाइन में भी आरओ एआरओ लिखता हूँ और दोनों परीक्षाओं में जहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ गलत होता है। वहीं पर लोक सेवा आयोग में भी ज्ञापन देंगे विद्यार्थी शांतिपूर्वक। और 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मतलब कल ये लोक सेवा सोशल मीडिया पर ये पोस्टर विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं। हमारी मांग 1 दिवसीय हो एग्जाम, 2 दिवसीय और 2 शिफ्ट में परीक्षा के विरोध में ये लोग लागू करने जा रहे हैं। इस व्यवस्था से जो है वीडियो का भी एग्जाम हुआ है और तमाम एग्जाम हुए हैं, जिसमें देखते हैं कि 10-20 नंबर ऊपर जा रहा है, 50 नंबर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कौन किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये पता ही नहीं चलता। ये ऐसी एक व्यवस्था है। तो अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये व्यवस्था बहुत ही घातक है। पूरे देश में किसी भी राज्य में ये व्यवस्था लागू नहीं है। हर राज्य में लोक सेवा आयोग का एग्जाम 1 दिन और 1 शिफ्ट में ही होता है, जो हमारे यहाँ भी होता था। इस बार आयोग के अध्यक्ष महोदय को पता नहीं क्या सूझी है, वो जो है नया प्रयोग करने जा रहे हैं। ये प्रयोग हमारे आपके लिए बहुत ही घातक है, ठीक ना। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। बहन आप भी जो है समय प्लीज कल निकाल के आप लोग आती हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है लड़कों को, और प्रशासन भी जो है बैकफुट पे चला जाता है। जब महिलाएं आगे होती हैं तो प्रशासन भी बिल्कुल वही क्या होता है, जैसे बाली के सामने जो होता है उसका आधा हो जाता है, वही स्थिति होती है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और आइए, ये लड़ाई हमारी। इसको लेकर के जो कल धरना प्रदर्शन है, विद्यार्थी बहुत सारी इलाज में जा रहे हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, छात्रों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी राज्य में कोई भी पीसीएस परीक्षा या यूपीएससी की परीक्षा 2 शिफ्ट में नहीं होती है, 1 ही शिफ्ट में होती है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि पीसीएस को 2 दिन में करवाया जा रहा है। जो सूचना है वो लोअर को लेकर के है और यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यार्थी आज ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं लोअर की वैकेंसी को लेकर के। और विद्यार्थी कह रहे हैं, ये देखिए कि कौन सी वैकेंसी पिछली बार कब आई थी। तो कोई भर्ती लोअर में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। कोई पद 2015 के बाद से नहीं भरे गए, कोई 19 के बाद से, कोई 16 के बाद से। ये देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे ये पोस्टर बैनर, वी वांट लोअर नोटिफिकेशन, ये आज का हैशटैग है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्वीट ना किया हो तो ट्वीट जरूर कर दें, रिलीज लोअर पीसीएस नोटिफिकेशन। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कर भी दिए हैं और मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में ट्वीट कर दिया है। आप लोग भी जाकर के ट्वीट कर। इसके पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी कई बार जानकारी दी गई है कि लोअर पीसीएस की भर्ती के इंतजार में हजारों हुए भर्ती है। जो आप सुनते हैं ना कि पेट में 37 लाख आवेदन हुए, 25 लाख आवेदन हुए, इसमें आधे विद्यार्थी केवल लोअर वाले हैं। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि लोअर की वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल एससी से, अगर ये क्लियर कर दें कि हम इस साल लोअर नहीं देंगे तो आधे आवेदन कम हो जाए पीसीएस के। क्योंकि जैसे बहुत सारे टीचर हैं टीजीटी के, पीजीटी के या प्राइमरी के, बहुत सारे ऐसे जो पहले से कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी पीटी इसलिए देते हैं कि लोअर में कुछ अच्छे पद हैं, वहाँ पर चयन हो जाएगा, वहाँ की तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 5-6 साल से लोअर की वैकेंसी नहीं। एक आई थी 2019 में, बहुत ज़्यादा पद तो नहीं थे, और लेकिन उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में जितनी भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें पीटी की आवश्यकता ही नहीं थी। पीटी फालतू को करवा दिया, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरे टेक्नीशियन, दंत चिकित्सा, स्टेनो, इस तरह स्पेशल वैकेंसीज थी। इनमें तो वैसे भी आवेदन नहीं आते ज़्यादा, 20,000, 25,000, 10,000 आवेदन करने ही वाले होते हैं। एएसओ वगैरह की वैकेंसी जितनी भर्तियाँ आई हैं, सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं वो स्पेशल भर्तियाँ हैं और उसमें भीड़ नहीं लगती है। और जिसके लिए पेट करवाया गया वो वैकेंसी नहीं आ रही है। एक सोचने वाली बात है। फिलहाल ट्वीट करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। और धरना प्रदर्शन में तो आप लोग आते नहीं हैं, तो कम से कम ट्वीट ही मार दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।